अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे। में थोड़ी सी वक्त से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो जी आज हम बात करेंगे दो यूट्यूबरों पे बात करेंगे। एक तो आरजे मैविश पे और एक सबा अहमद व्लॉग वालों के। उनका मैंने देखा कि वहाँ वो बीवी लेटी हुई है और वो पहले उसका सर पकड़ के बैठा हुआ और बाद में थमने लगा। अल्लाह ताला रहम फरमाए और वो रो रहा है। तो जी ये अल्लाह ताला खैर करे, ये भी कोई झूठा थंबनेल है, सच्चाई है अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो क्योंकि जिस तरह इनके व्यूज़ कम होते हैं तो फिर ये कोई ना कोई झूठ फिर ऐसा क्रिएट करते हैं कि लोग फिर भाग के इनकी वीडियोस को देखते हैं और देखते हैं कि क्या इनके साथ सच्ची कुछ हो गया है कि वो गुडरिया वाली बात है कि जिसने झूठ बोला था शेर आया शेर आया शेर आया, और जब हकीकत में शेर आया तो किसी ने उसकी हेल्प ना की। क्योंकि झूठ जो होता है ना, झूठ समझे झूठ के सर पाँव कुछ भी नहीं होते और वो जहाँ दिल करे पकड़ा जाता है। और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 भी झूठ बोले ना तो वो झूठ का झूठ ही रहता है। इस वजह से ये भी फैमिली ऐसी है और इन सब के चैनल है। फिर जब कोई बात करता है तो फिर ये आगे से बदतमीजियाँ करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं और काफ़ी जो है रोला डालते हैं कि लोग चुप कर देंगे। लेकिन नहीं जी, रिएक्शन वाले ना किसी से डरते हैं ना किसी से लेके खाते हैं। चाहे 100 व्यूज़ आए, 200 आए, 300 आए। कुछ देखें वो शिबाना सिस्टर की जो उनकी हक में वीडियो बना रहे हैं उनको कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो लेकिन जो देख के जिनको जो गलत चीज़ें लग रही हैं वो उस पर बात करते हैं तो फिर उनको चाहे कम व्यूज़ आते हैं कोई बात नहीं, 2-4 वीडियो के बाद फिर लोगों को पता चल जाता है। तो जी बात करेंगे हम आरजे मैविश की। तो परी की मामा थोड़ी सी उनके बारे में बात करेगी कि मैं रात को मामा ऐसे वीडियो देख रही थी, ऊपर ऊपर कर रही थी, और जैसे मैंने देखा कि आरजे मैविश और साथ में न्यू बेबी लेटा हुआ है, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये इसकी तो पहले तकरीबन 1.5 साल 2 साल की बेटी है। तो ये फिर तो मैंने देखा तो वाकई जो मेरा ऑपरेशन हो गया बहन भाइयों की दुआओं से, तो ये मेरी एक नन्ही परी आई है, मैं भी ठीक हूँ, ये भी ठीक है। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये इतने चौंचले वो करता है जिसके पहला बच्चा हो। नहीं 3-4 बच्चे इसके पहले शोहर में तो से अब हैं। ये इससे पैदा किया जाएगी तो उन बेचारों ये का क्या पागल है, बनेगा? समझे कि उसकी वो छोटी एज में भी इतनी भी अब 5 साल की भी थी नहीं ना थी कि इसकी हाँ शादी हो गई। इसकी 17 के 18 साल की बेटी फोत हुई है तो वही ना, अगर और वो उसको भी जिंदा होती तो आज तकरीबन वो भी 2 साल बच्चे, हो गए होंगे। हाँ वो 20 साल की होती, वो हाँ भी जी। अगर होती तो उसके भी कोई 1-2 बच्चे हो जाते। तो इसने अब इस मर्द को पीछे लगाने के लिए इसमें से बच्चे पैदा किया जाएगी। तो खुदारा उन बड़े बच्चों बेचारों का भी सोचो कि इसमें से इसके ही हो गए तो ये उन बेचारों को क्या देखेगा। फिर उसमें से बेटी होगी तो तुम्हारे 6-7 बच्चे हो जाएंगे तो कैसे करोगी मैनेज? हाँ बिल्कुल। फिर औरतें ऐसे करती हैं कि वो बच्चों को छोड़ देती हैं और जो पहलों नए को होते हैं ना उनको देखना शुरू कर देती बिल्कुल हैं। ऐसी बात ही है, ऐसी बात ही है। हॉस्पिटल में बैठी हुई वो नाना भी आ गया, फुफ्फो भी आ गई, नानी दादी भी आ गई, पता नहीं कौन कौन आ गया, मुस्कान के बाबा भी आ गए, फलां भी हो गया। और वो बच्ची हुई है तो उसका नाम भी पहली बच्ची का मुस्कान नाम रखा था ना। अब इसका मुस्कान 2 रख दें क्योंकि इन्हें पसंद है ना मुस्कान नाम। वो बेचारी तो मर गई उस इसी औरत की जिदों की वजह से और इस औरत की लड़ाइयों की वजह से वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। तो वो देखें जो बच्चे बेचारों की बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है जिनके बाप या माँ बचपन में उनको छोड़ दें या अल्लाह ताला की तरफ से हो जाए कि माँ बाप मर गए या कोई इख्तलाफ हो गए तो मियाँ बीवी की ना बनी और वो अलग हो गए, तो उन बच्चों की बेचारों की बदकिस्मती होती है। तो अगर माँ के पास रह जाए तो माँ तो फिर भी कोई ना कोई बच्चों का कुछ ना कुछ अच्छा सोच लेती, लेकिन अगर बाप के पास रह जाए ना तो फिर बहुत बच्चों का बुरा होता है। और जो औरतें आते अपने बच्चे पैदा कर लेती हैं ना, फिर वो तो जो मर्द के पास बच्चे होते हैं उनकी तो कोई जगह ही नहीं ना रह जाती। हाँ कोई खुदा खौफ के वजह से कोई प्यार कर ले या जिनके बच्चा ना हो तो वो फिर उनका तो फिर होता ही जो नहीं है, तो वो उन बच्चों के साथ प्यार कर ले तो वो तो हो गया, नहीं तो ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बेचारों की ख़राब हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला हमेशा अपनी जो औलादें उनको अपने वालदैन सलामत रहें और वही अपने बच्चों को पालें, उसे उनकी परवरिश करें, तो ये सबसे बड़ी खुशी नसीबी है। बाकी जी अब इस औरत को अल्लाह ताला ही समझा सकता है, बंदा तो कोई समझा नहीं सकता। अब उस बंदे के साथ इसका एक बच्चा हो गया था तो मेरे ख्याल में काफ़ी था, बड़े बच्चों का भी ख्याल रखती है। लेकिन अब ये खुद बच्ची बन बन के अब उस इन छोटे बच्चों से लगी रहेगी तो बड़े बच्चे बेचारों का क्या हाल होगा, बस अल्लाह ताला है।
ऐसे लोगों को हिदायत दे, फिर हम क्या कह सकते हैं। तो जी अगली वीडियो प्लीज़ आपने ज़रूर देखनी, वो हम करेंगे कुकिंग विद शबाना पे। तो मैं तो उनकी समदन को देख के होगी हैरान, तो उनके आगे तो यकीन करें शबाना कुछ भी नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ आपने मेरी वो वीडियो अगली आने वाली ज़रूर देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप मेरी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। परी की मामा के मैंने जिस तरह हम लोग करते हैं जब कमीज़ फट जाती है ना, तो जो दुपट्टे होते हैं ना उनकी हम बहुत खूबसूरत सी कमीज़ बना लेते हैं। तो ये परी की मामा की चादरें, ये आपको पता है ये बड़ी बड़ी चादरें होती हैं, ये जो खद्दर के सूट होते हैं। तो इसकी काफ़ी मतलब नई चादर थी, तो उसकी मैंने इसकी ना 2 चादरों की 2 कमीज़ें बना के दी थी। तो मेरे सामने पहन के खड़ी हो गई, और माशाल्लाह से इसको इतनी वो खूबसूरत लगी है ना, तो मैं आपको बताए बिना रह नहीं सकी। अब ये उतारेगी ना तो फिर मैं आपको अपने परवीन फैमिली व्लॉग पे दिखाऊंगी कि हम लोग इस तरह कपड़ा वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें कमेंट भी आया हुआ था कि हर चीज़ का हिसाब होना। तो जी अल्लाह ताला हमें बिन हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। हम ऐसे बंदे बन जाए कि हमारा रब हमें अपने नेक लोगों में शुमार फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। तो जी अल्लाह हाफिज़।